जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे टॉरस वृषभ राशि का दिसंबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है ये, तो आपसे जितनी रेजोनेट हुई आप रखिए, बाकी जाने दीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, टॉरस राशि वृषभ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, उनका दिसंबर मंथ 2025 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए। गाइस, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है। ओके जी, चलिए पहले हम देखेंगे करियर में। वृषभ राशि टॉरस, देखिए सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। आप ऑकल्ट से रिलेटेड किसी वर्क में दिखाई दे रहे हो गाइस, किसी क्रिएटिविटी वर्क में आप दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो, नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है और ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। अ, आप टीचिंग में हो सकते हैं, आप जज, एडवोकेट, बैंकिंग, फिलॉसफी, इनसे रिलेटेड किसी करियर में आप हो सकते हैं जिसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट बीच में कुछ ऑब्स्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं। वो क्या ऑब्स्टिकल हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। कुछ चेंज आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, जिसका थोड़ा सा आपको डर सताया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ में। ठीक है। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने पहले करी हैं, उनको आप रिपीट कर सकते हो, ये ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है। दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से वर्क करो, खुद पर विश्वास रखो। अगर आप ऐसा करके चलते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है गाइज, फिर से बोल रही हूँ, देखिए दूसरा कार्ड भी आ गया आपका टीचिंग का। अगर आप टीचिंग की जॉब में है, डिजाइनर की जॉब में है, आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर डिजाइनर, किसी एडवाइजरी जॉब में हो, अगर आप कोई ट्यूटर हो, काउंसलर हो, लॉयर हो, तो यस, इस टाइप का जो भी आपका काम है, बिजनेस है, जो भी वर्क है आपका, आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होंगे जिनसे शायद आप खुश ना हो, लेकिन वो आपके फेवर के लिए ही होंगे, तो डोंट वरी उनसे। आपको एक बार हो सकता है पेन मिले, बट यस, वो आपके फायदे के लिए ही होने वाले हैं। उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जॉब में, आपके वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ चेंज, न्यू चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चेंज आपको अपसेट कर सकता है, बट वो होगा आपके फेवर के लिए। ओके, तो डोंट वरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हेल्थ में ये वीक कैसा जाने वाला है आपका वृषभ राशि टॉरस। देखिए एवरेज ही रहेगा, सिचुएशन तो यही दिखाई दे रही है कि जो स्टार्टिंग है मंथ की, एवरेज जाने वाली है। हेल्थ वाइज ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज, और थोड़ा सा ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होके करनी है। ठीक है ना। तो हो सकता है पास्ट के कुछ इश्यूज भी रहे हैं, बहुत पुराने कुछ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, या फिर पुराने कोई ट्रीटमेंट है उनका बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं रखनी है किसी पर भी।
चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर भी हो, वो आपको सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपको कंसल्ट कर देंगे, लेकिन जो मेहनत लगेगी वो आपकी खुद की लगेगी, आपकी हेल्थ पर, तो आपको ही एफर्ट सबसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं रखनी है, खुद से अपने हेल्थ पर वर्क करिए। जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो यही दिखाई दे रहा है गाइस, कि आप ज्यादा डिपेंडेंसी रख रहे हो, डिपेंड रह रहे हो आप। ओके, इग्नोरेंस चल रही है आपकी, दिसंबर मंथ में दिख रहा है आप कुछ अपने इश्यूज इग्नोर कर सकते हो, जिनकी वजह से हो सकता है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाए, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, अवॉइड नहीं करना, केयरलेस नहीं होना है। डॉक्टर की सलाह मानकर चलिए, जो डॉक्टर बोल रहे हैं उनको करिए, और अगर ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप वो भी करिए, डॉक्टर चेंज करने की जरूरत पड़े तो वो भी करिए, बट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो शायद में भी हो सकता है आपके इश्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में गाइस थर्ड पार्टी क्लियरली दिखाई दे रही है, सिचुएशन में ऐसा ही दिखाई दे रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से शायद नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन, ब्रेकअप ऐसा चल रहा है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो गाइस। सॉरी मैं हार्श बोलती हूँ थोड़ा, तो बट ऐसा नहीं कि आपको डरा रही हूँ, आपको अवेयर रहना है, जो आपके लिए सही है मैं वही बोल रही हूँ, शुगर कोटिंग में नहीं करूंगी। ओके गाइस, तो यस, थर्ड पार्टी जरूर दिखाई दे रही है। अब जो ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, शायद आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, कुछ चेंज जो काफी पेनफुल चेंज है उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। ऑब्स्टिकल यही दिखाई दे रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उन चेंजेस को आप एक्सेप्ट करिए। ठीक है, एंड फिर से इमेजिनेशन आपकी चलती हुई दिखाई दे रही है, किसी पर्सन को लेकर उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही प्यार से देखते हुए उनके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। फीलिंग्स, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं आपकी, बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है, इमेजिनेशन ज्यादा चल रहा है, इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल दिखाई दे रहे हो, लेकिन इमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है गाइस, तो मेच्योरिटी के साथ आप हैंडल करिए। अगर किसी की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, उनकी तरफ बढ़ो, उनसे बात करो, तभी रिलेशनशिप में बेटरनेस आएगी। अभी आप आपका ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ इमेजिनेशन आपकी चल रही है, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप आगे बढ़ो, उनसे बात करिए, देन आपको रिजल्ट मिलेगा इन अ पॉजिटिव वे। एनर्जी में आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो यही दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन, ब्रेकअप, किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद है या ठीक से नहीं चल रहा है, छुटमुट से हेल्थ इश्यूज भी हैं। ठीक है, तो इनको आप बात करके ही सुलझा सकते हैं, हेल्प अवेलेबल है, आप हेल्प मांगिए, माफ करिए और माफी मांगिए। तो ये आपकी रीडिंग है, एंड लास्ट आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्रिएटर मेरे व्यूअर्स वृषभ राशि के लिए दिसंबर 2025 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। यस, आपको देखिए होनेस्ट रहना है, लॉयल रहना है, और अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देनी है, किसी भी ऑब्स्टिकल को, किसी भी थर्ड पार्टी को बीच में मत आने दीजिए। और अगर करियर की बात करें तो आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। बट ये जो कार्ड है स्पेशली रिलेशनशिप के लिए माना जाता है, तो जो कि मेरी इंट्यूशन ज्यादा रिलेशनशिप पे जा रही है, इसलिए मैं रिलेशनशिप का ही बोलूंगी। तो यस, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी पर रखिए, थर्ड पार्टी को बीच में मत आने दीजिए, ऑनेस्ट रहिए, लॉयल रहिए, फिर देखिए आपका रिलेशन कितना अच्छा हो जाता है। तो ये है आपकी रीडिंग, थोड़ी सी भी आपको रेजोनेट होती दिख रही है तो प्लीज इसको क्लेम कर लीजिए,
और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया हो तो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। राधे राधे।